नमस्कार, मैं युवराज। आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक लाइव। हमारे साथ अतिथि शिक्षक हैं जो कि कई सालों से आंदोलनरत हैं और कई मांगों को लेकर ये लोग आंदोलन भी कर रहे थे। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए हैं, आगे चल के विधानसभा का घेराव भी करेंगे। क्या मांग है, पहले ये तो आप बताएं। देखिए, हमारी मांग है कि अभी जो सभी विश्वविद्यालय जैसे कि बिहार यूनिवर्सिटी, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर मुजफ्फरपुर और LNMU दरभंगा से जो हटाए गए हिंदी साथियों को, हिंदी विषय उनको तत्काल रखा जाए। फिर इसके बाद हमारी यह भी मांग है कि हमें समायोजित किया जाए, ये हटाने के बजाय हमें समायोजित किया जाए। यह हमारा मुख्य रूप से मांग है। सरकार कह रही है कि आप लोग अतिथि शिक्षक हैं। अतिथि का मतलब ही होता है बिना तिथि का कोई आ जाना, बिना तिथि के चले जाना। कोई अतिथि होते हैं, आपके नाम में ही अतिथि जुड़ा हुआ है, तो तकलीफ किस बात है? ये आपका सवाल बहुत बढ़िया है। टेक्निकल चीज़ पे जाएं तो बिल्कुल सही बात है कि अतिथि का कोई फिक्स डेट नहीं होता है। लेकिन मुझे एक बात बताइए कि अगर हम लोगों ने जिस रूल रेगुलेशन या कंडीशन पे हमने साइन किया है, वहाँ पे लिखा हुआ है कि नियमित नियुक्ति होते ही आपकी सेवाएं समाप्त होंगी। ये हमें मालूम है, बहुत अच्छी तरह मालूम। लेकिन मुझे यह बताइए, ये कहाँ लिखा हुआ था कि आप कहीं और काम में नहीं करेंगे, आपको एफिडेविट देना चाहिए। एक तरफ आप रूल मुझे पढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ हमें और कहीं भी आप कार्य करने से भी रोक रहे हैं। एक तरफ आप मुझे 1500 पर क्लास पे रख रहे हैं कि यह कंडीशन है आपका 1500 पर क्लास पे आपको रहना है। दूसरी तरफ आप मुझे एग्जाम ड्यूटी देते हैं, दूसरी तरफ आप मुझे अन्य गैर शैक्षणिक कार्य देते हैं, यहाँ तक कि चुनाव में मजिस्ट्रेट बनाकर भी भेज रहे हैं। विडम्बना है। और मैं चाहूँगा कि आप प्रेस रिपोर्टर के माध्यम से ये सरकार तक यह बात जाए कि 1500 पर क्लास होता है 50 मिनट्स या 1 आवर, और हम लोग 2750 में 2 दिन का इलेक्शन ड्यूटी करते हैं, 48 घंटा। ये क्या मतलब, कौन सा रूल है? तो आप एक तरफ रूल मुझे बता रहे हैं कि नहीं आप लोगों ने साइन करके आया कि नियमित नियुक्ति होते ही आपकी सेवाएं समाप्त हो जाएंगी, और दूसरी तरफ आप मतलब वीडियो में बांध रहे हैं हर चीज़ में। या तो आप मुझे 1500 पर क्लास पे ही रखते हैं। सरकार पहले सतर्क है, सब चीज़ों से आपको बांध दिया, सब चीज़ से बांध दिया। एफिडेविट कहीं भी हमारे कंडीशन में कहीं नहीं लिखा गया था कि आपसे एफिडेविट लिया जाएगा कि आप कहीं कार्य नहीं कर सकते। हमें 1500 पर क्लास में, अभी थोड़ी देर पहले पीयूष जी भी बताएंगे बात कि 1500 पर क्लास पे आपने रखा। हम क्लास करते हैं, हम जाते, बात खत्म थी। लेकिन आपने तो मुझे अलग अलग कार्यों को में भी रखा, और हमने पूरी ईमानदारी से, वो चाहे 10 से 4 रहना पड़ा हो या हमें कोई भी गैर शैक्षणिक कार्यों का कहने का मतलब हो गया कि कॉपी मूल्यांकन से लेकर एग्जाम ड्यूटी तक वगैरह। एग्जाम ड्यूटी में मैं आपको बताऊं, पटना यूनिवर्सिटी की मुझे जानकारी नहीं, मैं बिहार यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, 150 रुपया मिलता है 3 घंटे की ड्यूटी। और ये थोड़ा विरोधाभास नहीं लग रहा है कि गवर्नमेंट ने हमें बुलाया 50 मिनट्स और 1 आवर के सेशन क्लास के लिए, उसमें 1500 दे रही है, और 3 घंटे की ड्यूटी में 150 रुपये। ये कहाँ से ये नियम? अच्छा, एक सवाल और है। आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, सरकार बोल रही है कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र हैं, जिनको चाहे रख ले, जिनको चाहे हटा ले। इस मामले को क्या? नहीं, ये ऐसी बात नहीं है। जैसे पीयूष जी ने अभी भी बताया, अमोद प्रबोधी सर ने भी बताया, ये एक दूसरे को थोपने का काम हो रहा है। जैसे एक अभी रिन्यूअल का 2021 में अभी रिन्यूअल का जो कंडीशन आया था 11 महीने का, उसमें उन्होंने बोला कि मौखिक आदेश है, आपको इस तरीके से करना है। कहीं भी रिटर्न कोई कुछ नहीं था कि क्या करना है। ये 2014 के संकल्प पे जो नियुक्त हुए हैं उनको कैसे करना है, और जो बाद में नियुक्त हुए हैं उनको कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो शिक्षा विभाग है वो डाल देते हैं, ये पाला, ये गेंद मतलब उनके पाले में डाल देते हैं, और वो कहते हैं ऐसा कुछ नहीं है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पैसा हमें मिलता है शिक्षा विभाग सरकार से, तो ये सरकार की नीति में आएगी ना। तो सबसे पहले तो मुझे जहाँ तक लगता है, जहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो उन्होंने बयान भी दिया था इस पिछले इलेक्शन में, तो मुझे जहाँ तक लगता है कि सोशल इंजीनियरिंग के लिए वो जाने जाते हैं, वो बड़ी गंभीर होते हैं। ये जो बीच में जो उनके ब्रिज का काम करते हैं पदाधिकारी से लेकर नीति निर्माण में जो सहयोग करते हैं, वो किस प्रकार उनको समझाते हैं ये हमें नहीं मालूम। लेकिन हम सिर्फ एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हम लोग लगभग 7 साल, 4 साल, 3 साल से हम लोग जो भी आप लोगों ने कार्य दिया, हम सभी ने स्वीकार किया। आपने मुझसे एफिडेविट ले लिया, हमने स्वीकार कर लिया। आपने मुझसे गैर शैक्षणिक कार्य करवाया, हमने स्वीकार किया। क्यों किया? कहीं ना कहीं हमें विश्वास था कि हमें पुरस्कृत किया जाए। लेकिन आज तो पुरस्कृत करने की जगह पे आप मुझे निष्कासित कर रहे हैं। काम लिया। अब क्या करेंगे? आगे की रणनीति क्या है? हमारी रणनीति यही है कि कल का हमारा एक मार्च है विधानसभा तक जाने का, ताकि हमारे सरकार के संज्ञान में आए, महामहिम राज्यपाल के संज्ञान में आए कि यह हमारे साथ जो हो रहा है। और एक विडम्बना एक और चीज़ यह है कि हमारी जो योग्यता है
यूजीसी जो नियम रेगुलर अपॉइंटमेंट में रखती है उसी प्रक्रिया से हम लोग, ये आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। तो योग्यता अर्हता वहाँ पे है। और दूसरी बात है कि पिछले 2 साल 3 साल से आप रिन्यूअल का रिपोर्ट जो आप तैयार करते हैं वर्क परफॉर्मेंस पे कर रहे हैं, हम लोग एक्सीलेंट गुड करके हमें रिन्यू किया जाता है। तो ये तो आप कंफर्म कर रहे हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं। और आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, किसी भी सरकारी नौकरी में आप जब जाते हैं तो 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होता है। हम तो 2 साल से हम एक्सीलेंट का रिपोर्ट ले रहे हैं, इसका रिपोर्ट ले रहे हैं। तो और यहाँ 7 साल से कामेश्वर सिंह विश्वविद्यालय जो है तो दरभंगा, वहाँ पे 7 साल से लोग। तो आपने पूछा कि अतिथि कब तक, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके माध्यम से सरकार तक ये बात जानना चाहता हूँ कि अतिथि का वाकई में कोई तिथि नहीं होता है, लेकिन कितने, कोई तो टाइम रेंज होगा, 6 महीना, 10 महीना, 11 महीना। अतिथि का नाम देकर धोखा देती सर, धोखा देती अतिथि देवो भव। मैं तो कभी कभी अपने मजाक में साथियों से कहता हूँ कि मतलब भगवान को भोग लगाते हैं लेकिन भगवान भोग थोड़े खाते हैं। तो शायद हम लोग को भगवान मान लिया गया है कि हमें भोग की जरूरत तो है नहीं, तो यही हाल है। तो देखिए हमारे साथ अतिथि शिक्षक थे और जिनका कॉन्फ्रेंस था, इन्होंने अपना दुख दर्द सुनाया। ये साफ तौर से कहते हैं कि अतिथि का भी कोई तिथि होना चाहिए, लेकिन ये 7 साल 8 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, कोई तिथि निर्धारित नहीं किया गया और अचानक इनको हटा दिया गया। आधी से ज़्यादा उम्र इनका पार हो गया। अब आगे ये क्या करेंगे? अब ये ऐसे मोड़ पे आ गए, उम्र के ऐसे पड़ाव पे आ गए हैं कि ये कोई काम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनको शिक्षक बनने का एक चस्का लग चुका है। दूसरा काम भी नहीं कर सकते, इनको पढ़ाने का चस्का लगा हुआ है। अब क्या करेंगे? दूसरा काम भी इनसे होगा भी नहीं। तो कई दर्द है इनके अंदर, जिसको ले करके ये कल और भी आंदोलन करने जा रहे हैं। का क्वेश्चन है, पहले धन्यवाद आपको। हाँ। आप ही पूछे कि आप तो अतिथि हैं जाने के लिए, तो हम अतिथि नहीं है, वो लोग गलतफहमी हमको किया। 20 पहले ये समझ लिए, ये सवाल मेरा नहीं है, ये शब्द मेरा नहीं, ये शब्द सरकार की है कि अतिथि का मतलब होता है बिना तिथि का कोई भी आ जाना, बिना तिथि के चले जाना। ये सरकार का शब्द है। सरकार बोल रही है कि आप अतिथि, आपके नाम में ही अतिथि जुड़ा हुआ है, तो आपको दर्द क्यों है? उसके दर्द हम बताते हैं। हम लोग यूजीसी पूछते हैं ना, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 2010 में ऑल इंडिया के सारे रजिस्ट्रार के एक पत्र दिया था, शिक्षक का कमी हो गया है और शिक्षक को कैसे बहाल करना है। सिलेक्शन प्रोसेस फॉर अपॉइंटमेंट गेस्ट पब्लिक पार्ट टाइम टीचर शुड बी द सेम एज फॉर ए रेगुलर अपॉइंटमेंट टीचर। जैसे रेगुलर का बहाली होगा ऐसे हमको होगा। हमको विज्ञापन निकला, हम विज्ञापन से आए हैं, हम लोग मुंजवानी नहीं है अतिथि बने। उसके बाद बिहार सरकार संकल्प देता है, जो अभी हिंदी के लिए विशेष हम कर रहे हैं। बिहार सरकार संकल्प में अपना शिक्षा विभाग का पत्रांक जो है, शॉर्ट में हम बोलेंगे पत्रांक 1594 दिनांक 20/8/14 में स्पष्ट लिखा है, विषय का लिखाएंगे, बिहार के विश्वविद्यालय में अंगीभूत महाविद्यालय में शिक्षक के स्वीकृत रिक्त पदों के विरुद्ध नियमित नियुक्ति होने तक इनकी सेवा ली जा रही है। हिंदी विषय को हटा दिया गया, नियमित नियुक्ति हो गया, उसका स्वागत है। लेकिन रिक्ति है, हमको नहीं हटना है इस रूल के। बिहार सरकार अपने रूल को फॉलो नहीं कर रही है। उसके बाद अगर इसमें रिक्ति नहीं भी रहेगा तो भारत सरकार को अभी चिट्ठी दे दिया, भारत सरकार पैसा दे रहा है ना, ये अपने थोड़े दे रहे हैं। यूजीसी 19 में एक चिट्ठी दिया है उनको, 2019 में। अगर हमको रहना है 70 बरस, इसमें लिखल है, ये लोग रखेंगे 70 बरस हम लोग हैं लास्ट वर्ष। उसमें लिखा है जे फैकल्टी टू बी अपॉइंट कैन बी अप टू 20% ओवर एंड एबव दी सैंक्शन पोस्ट। जितने भी विश्वविद्यालय में सैंक्शन पोस्ट होंगे नियमित नियुक्ति हो जाएगी। उसके बाद 20% हमको और एक्स्ट्रा रखना है। एक तो रिक्ति पर रखना है जो बचे सीट पर, और उसके बाद उसको 20% और रखना है। उसके बाद हमको 70 बरस तक रखना है। 70 बरस वाला किधर है देख लिए भाई। 6ठा पॉइंट में है मिनिमम एज लिमिट ऑफ दिस 70 ईयर, 70 साल तक रहना है। माननीय शिक्षा मंत्री महोदय भी शिक्षक हैं, वो 65 साल तक रहेंगे, और हम ऐसे अतिथि सहायक प्राध्यापक हैं जो हम 70 बरस तक रहेंगे। भारत सरकार का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का ऐसा रूल है। ये लोग रूल का खिलाफ कर रहा है। ये लोग का पदाधिकारी लाल फीताशाही में उलझ गया है, सरकार को बदनाम करना चाहता है। माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री को नहीं समझ आ रहा है, इसलिए डरा रहा है जो सर जाइएगा तो जेल में चल जाइएगा, लेकिन नियम पर आएगा हम लोग रह जाएंगे। इसीलिए हम लोग सही हम बोले हैं, हम लोग अतिथि नहीं है, हम लोग रूल से है भाई।
और कुछ पूछना है भाई? तो चलिए देखिए, हमारे साथ अतिथि शिक्षक सभी थे जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं और काफ़ी डिटेल से अपनी बातों को रखा है। आगे की लड़ाई इनकी जारी रहेगी, सारी बात इन्होंने बता दिया है। तो इसी तरह की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो जरूर कर लीजिए, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट को भी विजिट करें। धन्यवाद।